नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। DHP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में राज बदला, परिवार बरकरार, भाजपा हारी, कांग्रेस की बनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा का राज बदल गया। यहाँ 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बरकरार रहा। भाजपा चुनाव हार गई जबकि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटों से पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि भाजपा केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई। 3 निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। हालांकि भाजपा की 1% से भी कम मतों के अंतर से हार हुई है। कांग्रेस को 43.90 और भाजपा को 43% वोट पड़े। 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं। केवल 2 मंत्री सुखराम चौधरी और विक्रम सिंह ही जीत पाए हैं। एक अन्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर ने भी उनकी परंपरागत सीट गंवा दी है। वीरवार को सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना देर रात तक चली। शुरुआती रुझानों में जहां भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहने से नेताओं की धुकधुकी बढ़ती नजर आई, वहीं दोपहर के बाद कांग्रेस ने अचानक बढ़त बनानी शुरू कर दी। राज्य में 1990 के बाद कोई भी सरकार लगातार रिपीट नहीं हो पाई है। इस बार भी किंग मेकर साबित हुआ ये जिला। 9 से ज्यादा सीटें देकर बनाई सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हालांकि भाजपा के 1% से भी कम मतों के अंतर से हार हुई है। इस बार के चुनाव में भी कांगड़ा जिला ने साबित कर दिया कि वह सच में सियासी रूप से चुनाव में किंग मेकर बनता है। सूबे की 1/4 सीटों का रसूख करने वाले कांगड़ा ने कांग्रेस की झोली में 15 में से 10 सीटें डाल दी। अगर पिछले 4 चुनाव पर नजर डालें तो कांगड़ा हर बार 10 या 10 से अधिक सीटें जीतने वाले दल को देता है। इस बार कांगड़ा जिले से कांग्रेस को 10 सीटें मिली, भाजपा को 4 सीटें मिली, 1 सीट निर्दलीय ने जीती। 2017 के चुनाव में भी कांगड़ा में समीकरण कुछ ऐसे ही थे। जीत के बाद राहुल गांधी ने जनता का किया धन्यवाद, बोले जल्द पूरा होगा हर वादा। हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना ली। रुझानों में भाजपा को 25 और कांग्रेस को 40 सीटें मिलती दिख रही थी और हुआ भी वैसा ही। नतीजों में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस ने 40 सीटें अपने नाम की, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीयों ने कब्जा किया। हिमाचल में जीत को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की निर्णायक जीत के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल से धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता से किया गया हर वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हिमाचल में 24,473 लोगों ने चुना नोटा, किसी भी दल पर नहीं जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 24,473 लोगों ने किसी भी दल के प्रत्याशी पर भरोसा न जताते हुए नोटा को वोट डाला। सबसे ज्यादा बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 669 लोगों ने नोटा को चुना। दूसरे नंबर पर सोलन विस क्षेत्र में 634, नालागढ़ में 590, चौपाल में 550 और चंबा में 539 लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को वोट न देते हुए नोटा का बटन दबाया। यही नहीं, प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से भी नोटा को पसंद किया। लाहौल स्पीति में सबसे कम 67 लोगों ने नोटा दबाया। आनी में 520 लोगों ने नोटा दबाया, इसमें 5 कर्मचारी भी हैं। हिमाचल में 24 महिलाओं ने आजमाई किस्मत, एक ही पहुंची विधानसभा। हिमाचल प्रदेश में इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा था, वहीं इस बार 24 महिलाएं भी मैदान में थी, मगर इतना होने पर भी सिर्फ एक ही महिला विधानसभा की चौखट लांघ पाई है। हालांकि आधी आबादी महिलाओं की ही है, मगर एक महिला का ही विधानसभा पहुंचना सोचने पर जरूर मजबूर करता है। हिमाचल प्रदेश में आधी आबादी यानी महिला मतदाता मतदान करने में पुरुष वोटरों से फिर आगे रही। महिलाओं ने पुरुषों से 4.04% अधिक वोट डाले। महिला वोटरों का मतदान 76.8 और पुरुषों का 72.4% रहा। प्रदेश में 68.4% थर्ड जेंडर ने वोट डाले, यानी 38 में से 25 ने मतदान किया। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का टफ मुकाबला माना जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही महिला रीना कश्यप विधानसभा पहुंची हैं। वह 50 से बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रही थी। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 40 सालों के इतिहास में सिर्फ 42 महिलाएं विधानसभा की चौखट को लांघ सकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, हिमाचल में कौन होगा मुख्यमंत्री, जाने दावेदारों के नाम। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत तो हासिल कर ली है, मगर सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में कांग्रेस के 2 खेमों की लड़ाई बढ़ेगी।
हिमाचल में एक हिमा कांग्रेस की प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उभर चुका है। यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा खेमा वह है जिसका केंद्र हिंदू हॉली लॉज है। हॉली लॉज पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का आवास है। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में खड़ी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद की इस रेस में सुक्खू, प्रतिभा के अलावा मुकेश अग्निहोत्री, चंद्र कुमार, कुलदीप सिंह राठौर जैसे नेता भी हो सकते हैं। अगर प्रतिभा और सुक्खू खेमे में ज्यादा विवाद बढ़ गया तो विकल्प के रूप में इन नेताओं के नाम भी हो सकते हैं। सीएम जयराम ने स्वीकार की हार, सौंपा इस्तीफा, नई बनने वाली सरकार को दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने दोपहर 3:15 पर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जयराम ठाकुर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उन्होंने जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य की वर्तमान सरकार से अनुरोध किया है कि वह पद पर बने रहें और अपने कार्यों का निर्वहन तब तक करें जब तक कि विधानसभा का गठन ना हो जाए और नई सरकार ना बन जाए। हिमाचल में बीजेपी की करारी हार, जयराम सरकार के 8 मंत्री हुए चारों खाने चित। हिमाचल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आते ही बीजेपी के मिशन रिपीट का सपना धरा का धरा रह गया। आम प्रत्याशियों की बात तो छोड़ो, जयराम सरकार के 8 कैबिनेट मंत्री भी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर सहित पूरी बीजेपी प्रदेश में रिवाज बदलने की बात कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जनता के दिलों को छूने वाले मुद्दों को उठाया और प्रदेश में लगभग 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हिमाचल में रिवाज कायम रखने में सफलता हासिल की। इन चुनाव में जेपी नड्डा के साथ साथ अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर सहित प्रदेश सरकार के 11 मंत्रियों की साख दांव पर लगी थी, लेकिन जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो प्रदेश सरकार के 8 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी के मात्र 3 मंत्री ही जीत दर्ज कर सके, जिसमें खुद सीएम जयराम ठाकुर, विक्रम ठाकुर व सुखराम चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा 8 अन्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया, गोविंद सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, सरवीण चौधरी, राजेंद्र गर्ग, रामलाल मार्कंडे और राजीव सैजल अपनी सीट नहीं जीत पाए और बुरी तरह से हार गए। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला शहरी की जगह इस बार कसुम्पटी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया था। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जीत गई पर 4 बड़े चेहरे हार गए। हिमाचल में चाहे कांग्रेस जीत गई पर उसके 4 बड़े चेहरे चुनाव हार गए। इनमें मंडी के द्रंग से कौल सिंह ठाकुर को तो घर में ही डबल झटका लगा है। वे खुद तो द्रंग से चुनाव हारे ही, मंडी सदर से उनकी बेटी चंपा ठाकुर भी चुनाव हार गई। वर्ष 2017 के चुनाव में भी दोनों बाप बेटी इसी तरह चुनाव हारे थे। वहीं डलहौजी से आशा कुमारी को भी हार का जोरदार झटका लगा है। इसी तरह भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी व नैना देवी से रामलाल ठाकुर चुनाव हार गए हैं। रामलाल ठाकुर का नाम भी सीएम पद के लिए कौल सिंह ठाकुर के साथ साथ चर्चा में चल रहा था। बीजेपी के घोटालों से तंग आकर जनता ने कांग्रेस को चुना। हिमाचल में रिवाज नहीं, राज बदल गया है। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस में सीएम कौन हो सकता है अभी ये फाइनल नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का भी डर सता रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस जीते हुए विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में करवाने जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नाकामी व घोटालों से तंग आकर जनता ने कांग्रेस को चुना है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के लिए आज भी लोगों ने समर्थन किया है। बीजेपी सरकार की नाकामी से लोगों में निराशा थी। कुल्लू में टैक्सी और बस की टक्कर में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की उजी घाटी के 16 मील के एक सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह 6 बजे पंजाब नंबर की टैक्सी और चंडीगढ़ की बस के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और बस के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि टैक्सी मनाली से कुल्लू और बस मनाली की तरफ जा रही थी। इसी बीच 16 मील में टैक्सी और बस के बीच टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की छानबीन कर रही है। आज का सुविचार, गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं होती। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आप तक हमारी वीडियोस आसानी से पहुंच सके। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।